जय जय श्री राधे कृष्णा। चलिए आज पुनर्जन्म जैसे रोचक तथ्य को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझते हैं। क्या पुनर्जन्म संभव है या एक पूरी कल्पना है? यहाँ पुनर्जन्म से मेरा अभिप्राय मनुष्य योनि से निकल के मनुष्य योनि में जाने भर से नहीं है। पुनर्जन्म का मेरा अभिप्राय है मनुष्य योनि से निकल के निम्न चेतना की योनियों में जाना और उच्च चेतनाओं की योनियों में जाना। अब आगे चलते हैं और इसकी व्याख्या करते हैं। क्या ब्रह्मांड में कभी कुछ सच में नष्ट होता है? विज्ञान का क्या जवाब है? नहीं, कुछ भी नष्ट नहीं होता, बस रूप बदलता रहता है। अब कल्पना कीजिए, एक तारा जो लाखों सालों से जल रहा है एक दिन ब्लैक होल में गिर जाता है। हमें लगता है सब खत्म हो गया, तारा तो मर गया, लेकिन विज्ञान कुछ और कहता है। ब्लैक होल में गिरने पर उस तारे का मास डिस्ट्रॉय नहीं होता, जबकि उसका मास किस में कन्वर्ट हो जाता है? एनर्जी में। यानी तारा मरा नहीं, वह ऊर्जा में बदल गया। यही तो है E=mc² का फॉर्मूला जो आइंस्टीन ने हमें दिया था। द्रव्यमान और ऊर्जा एक ही सत्य के दो रूप हैं। अब कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ आधुनिक वैज्ञानिक सिद्धांत तो ये भी बताते हैं कि ब्लैक होल के दूसरे छोर पर यही ऊर्जा फिर से कंडेंस होकर फिर से नए एटम्स का निर्माण करती है और उन एटम्स में धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नए तारे बनते हैं, नए ग्रह बनते हैं और नया ब्रह्मांडीय खेल फिर से शुरू हो जाता है। इसका मतलब क्या निकलता है? ब्रह्मांड खुद मरता नहीं, वह बार बार जन्म लेता रहता है। इसे ही कहा जा सकता है ब्रह्मांडीय पुनर्जन्म। अब जरा और नीचे गहराई में उतरते हैं, इतना नीचे कि परमाणु के अंदर चलते हैं। तारे जो हैं वो परमाणुओं से मिलकर के बने हैं। अब तारों के अंदर क्या हो रहा है? न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, जहाँ द्रव्यमान घटता है और अपार ऊर्जा पैदा होती है। और जब यही तारे टूटते हैं या विस्फोट करते हैं तो न्यूक्लियर फिशन से ऊर्जा फिर से नए तत्वों का आधार बन जाती है। यानी सूक्ष्म स्तर पर भी वही नियम, वही प्रोसेस चल रहा है। मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड एनर्जी इज रिकन्वर्टेड इनटू मास। कुछ भी खत्म नहीं होता, सिर्फ परिवर्तित होता रहता है। अब आपसे पूछा जाता है आज का सबसे खतरनाक सवाल, अगर यह नियम ब्लैक होल में लागू होता है, अगर यह नियम तारों में लागू होता है, अगर यह नियम परमाणुओं में लागू होता है, तो हम पे लागू क्यों नहीं होगा? हमारा शरीर भी तो एटम से ही बना है और उन्हीं तत्वों से हम लोग मिल करके बने हैं। अब हमारे भीतर जो चेतना है, जिसे हम जीवात्मा कहते हैं, वह भी तो ब्रह्मांडीय ऊर्जा का ही एक अंश है। तो क्या शरीर के नष्ट होने पर सब खत्म हो जाता है? विज्ञान कहता है ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, बस ऊर्जा अपना रूप बदलती रहती है। इसलिए पुनर्जन्म कोई कहानी नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई अंधविश्वास नहीं है। यह तो ब्रह्मांड का बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम है। शरीर टूटता है, ऊर्जा मुक्त होती है, फिर कहीं किसी नियम के अनुसार यह संगनित होकर नए रूप में प्रकट हो जाती है। अब आखिरी बात ध्यान से सुनिए, आप खत्म नहीं होते, आप मिटते नहीं हैं,